असुर राज दूषण और महाकाल का संग्राम। सत्ययुग के अंत में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा, तब एक शक्तिशाली असुर दूषण ने अपने तप और योग बल से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने दूषण को वरदान दिया कि वह अजेय रहेगा और कोई भी देवता, मानव या राक्षस उसे पराजित नहीं कर सकेगा। दूषण ने इस वरदान का उपयोग अधर्म और अन्याय फैलाने के लिए किया। उसने कई राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। दूषण के पास एक विशेष शक्ति थी। वह अपनी इच्छा शक्ति से अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी के तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। उसके सेनापति और योद्धा भी उसकी शक्ति से अजेय प्रतीत होते थे। उसने एक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे दूषणगढ़ नाम दिया गया। वहां उसने अपनी शक्तियों का केंद्र बनाया और देवताओं को चुनौती दे दी। देवता, ऋषि और मानव सभी दूषण के अत्याचार से त्रस्त हो गए। हर ओर हाहाकार मच गया। तब सभी ने महादेव की शरण ली। महादेव ने दूषण के अत्याचारों को देखकर क्रोध किया और कहा, जो शक्ति ब्रह्मा ने उसे दी है, उसी के कारण वह अहंकारी हो गया है। अब समय आ गया है कि उसका अंत किया जाए। महादेव ने स्वयं को महाकाल के रूप में प्रकट किया। महाकाल ने पहले दूषण को चेतावनी देने का निर्णय लिया। वह दूषणगढ़ पहुंचे और अपने भयानक रूप में प्रकट हुए। उनके त्रिशूल से विद्युत चमक रही थी और उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। महाकाल ने कहा, दूषण, तूने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। धर्म की रक्षा के लिए तुझे समाप्त करना आवश्यक है। दूषण महाकाल की चेतावनी सुनकर हंसा और बोला, महादेव, मुझे तो स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया है। आप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाकाल ने उत्तर दिया, तेरा अहंकार तेरा नाश करेगा। तूने जिस वरदान का दुरुपयोग किया है, वही तेरा सर्वनाश करेगा। महाकाल और दूषण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दूषण ने अपनी अग्नि शक्ति से महाकाल पर आक्रमण किया, लेकिन महाकाल ने अपनी जटाओं से गंगा जल की धारा प्रवाहित कर अग्नि को शांत कर दिया। दूषण ने वायु और पृथ्वी के तत्वों का उपयोग कर महाकाल को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन महाकाल के डमरू की ध्वनि ने उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। महाकाल ने अपने त्रिशूल से आकाश में प्रचंड शक्ति उत्पन्न की और दूषण पर प्रहार किया। दूषण ने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महाकाल के त्रिशूल के सामने उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। महाकाल ने कहा, जो शक्ति ब्रह्मा ने तुझे दी थी, वह उन्होंने वापस ले ली है। अब तू केवल एक साधारण प्राणी है। इसके बाद महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण का अंत कर दिया। दूषण के विनाश के साथ ही उसके द्वारा फैलाए गए अधर्म और अराजकता का भी अंत हुआ। दूषणगढ़ ध्वस्त हो गया और वहां पुनः शांति स्थापित हो गई। उपसंहार। महाकाल ने सभी देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को यह संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग सदा धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। महाकाल का यह रूप और दूषण के अंत की कहानी युगों युगों तक धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक बन गई।